बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अचारी कीमे की रेसिपी। कीमा तो हम बहुत सी तरह से बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक यूनिक और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कीमे को मैरिनेट करना है और उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें कीमे को पकाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैरिनेशन के लिए मैं क्या-क्या ले रही हूँ तो वो आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे कीमा आधा किलो। आप बीफ, मटन कोई भी कीमा ले सकते हैं। आधा किलो मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे एक टुकड़ा मेरे पास अदरक का है। 4 से 5 बड़े जवे लहसुन के ले लें। मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं। पुदीना और हरा धनिया मैंने 2-2 टेबल स्पून लिया है और अच्छे से इनको मैंने धो लिया है। और 3 मेरे पास बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं। तो अब सबसे पहले हमें कीमे को मैरिनेट करना है। तो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें यानी लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, इन सब को मैं ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इनकी चटनी की तरह का इनको बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लेंड कर लिया है। तो ये मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है कीमे के लिए। अब मैं इस मैरिनेशन को कीमे में मिक्स कर दूँगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि ये अच्छी तरह कीमे पे पूरी तरह से लग जाए। और अब मैं इसको मिक्स करने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए इसको रख दूँगी साइड पे। तो इसको हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए साइड पे रख दूँगी, ताकि हमारा कीमा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है कीमे को मैरिनेट हुए हुए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। आधा कप ऑयल है। इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करके डाल रही हूँ। इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ही हमें इसको फ्राई करना है। तो ये देखें हमारी प्याज जो है वो लाइट सा गोल्डन कलर ब्राउन हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी मैं, ताकि पानी हमारे कीमे का खुश्क हो जाए। तो ये देखें कितना पानी कीमे में से निकला है। तो बस इसको अच्छे तरीके से खुश्क करना है। ये पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। भूनने से कीमे की जो हीक है या एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको लाज़मी भूनना ज़रूरी है। अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने चॉप कर लिया था, रफली चॉप किया है, वो ऐड कर दिए हैं। तो टमाटर डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम और मसाले डालने शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 1 से 2 टीस्पून के करीब नमक ले रही हूँ। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया डाला है। ये है मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आधा टीस्पून मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड किया है। इसके अंदर लाल मिर्चों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्चों से कीमे को मैरिनेट करके रखा था। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून या अपने हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं लाल मिर्च पाउडर। तब इसको मसाले के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है कीमे को, और अब मैं इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। पानी आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है, और अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी, तब तक हमारा कीमा गल जाए। और दरमियान से इसमें चम्मच चलाते रहें, ताकि पानी अगर खुश्क हो जाए तो पानी हम और ऐड कर सकें। तो ये देखें हमारा कीमा जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और कीमा अच्छे से गल भी चुका है हमारा। तो ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है कीमा, बिल्कुल भुन भी गया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही। ये 3 टेबलस्पून मैंने दही लिए है, उसको अच्छे से फेंट लिया है मैंने। कीमे में ऐड करने के बाद दही को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और अब दही डालने के बाद भी इसको हमें भूनना है, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो ये देखें कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है।
और अब क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी कीमा, तो ज़ाहिर है इसके अंदर अचार भी ऐड करना होगा। तो सबसे आखिर में मैं अब इसके अंदर अचार ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर अचार डाला है। तो आप इसमें अपने कीमे के हिसाब से आप डाल सकते हैं। आधा किलो मेरे पास कीमा था, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून अचार डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कीमे में, अचारी कीमे में। तो अब इसके ऊपर मैं सबसे आखिर में हरा धनिया छिड़क रही हूँ और हरी मिर्ची छिड़क के इसको अब हम दम पे रख देंगे। तो हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा 5 मिनट बाद। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं कीमे को दम पे रखे हुए और हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। आप देखें कितना अच्छा ये लग रहा है और ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। कीमा बिल्कुल तैयार है। तो बस अब इसको हमें सर्व करना है। एक बाउल में मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इसको आप नान, चपाती या रोटी से जिस तरह भी आप इसको खाना चाहें आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ-साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशंस पहले से ही मिलते रहें। और साथ-साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ।